विधायक जी, जो यहाँ पे जो घटना घटी है, और ये आप तो वैसे सरकार में भी हैं, और यहाँ पे जो है अधौरा से आने वाला जो है दो क्या बोलते हैं कि स्टेट को जोड़ने वाला है, और उसका जो है रास्ता है यहाँ पे जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे प्रत्येक साल, इससे पहले 1 साल पहले भी जो घटना घटी थी उसमें समथिंग आपको 40-45 लोग इंजरी हुए थे, और अभी तक जो है सरकार से बहुत बार मांग उठाया गया, मगर फिर भी अभी तक सरकार जो है इस पे कोई अमल नहीं कर रही। देखिए, सबसे पहले तो जो घटना घटी है ये दुखद घटना है, और इस दुखद घटना में हम उनके परिवार के लोगों को ऊपर से ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये दुख की घड़ी में उनको सहन शक्ति दें। और सबसे पहले रास्ता की जो बात आती है, रास्ता के लिए उपयुक्त समय आज ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सही है। ये क्वेश्चन हम लोगों को पहले होना चाहिए ताकि हम लोगों के संज्ञान में आता। उसको हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करते RWD से कि वहाँ टर्न है और रास्ता संकीर्ण है, तो उसको सही से बनाया जाए, या कोई ऐसा डायरेक्शन दिया जाए ताकि आगे से चालक समझ जाए कि नहीं आगे मोड़ है या तीखा मोड़ है, उसको होना चाहिए। तो वो सब जांच का विषय है, वो सब हम लोग करेंगे। मीडिया के द्वारा ये बार बार आपसे पहले जो थे यहाँ पे इसी हमारे चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जो उत्खनन मंत्री थे बृजकिशोर बिंद जी, उनके रीजन से लेकर के उसके बाद आज भी हमारे कैबिनेट में मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां जी। उसके बावजूद हमारे कैमूर से जितने चारों विधानसभा में जो हैं वो आपके बीजेपी और जदयू के ही लोग हैं, विधायक हैं। उसके बावजूद भी मीडिया आज से नहीं, ये 15-20 वर्षों से भी ज़्यादा समय से मांग करती आ रही है, और उस जगह पे जहाँ पे आप संतावना देने आए हैं, जिस घर में संतावना देने आए हैं, वही जगह पे वहाँ पे प्रत्येक साल कभी 4 की मृत्यु हो जाती है, कभी 50 घायल हो जाते हैं, कभी 20 घायल हो जाते हैं, कभी 10, माने हमेशा परमानेंट वहाँ पे गाड़ी का पलटना निश्चित है। अगर ड्राइवर सही ढंग से न गाड़ी ड्राइविंग करे तो वहाँ पे गाड़ी पलटना ही पलटना है। और इतने 20 वर्षों से जो है मीडिया के द्वारा मांग की जा रही है कि नहीं, वहाँ पर जो है हमेशा घटनाएँ होती हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोग को जानकारी भी, स्टेट में भी जानकारी होता होगा कि वहाँ पर हमेशा बार बार ये जो है गाड़ी पलटती हैं। संज्ञान में रास्ता के संकीर्ण होने की बात अब मुझे मिला है, और हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो विभाग रोड बनाया है उस विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मैं बात करूंगा कि यार कि घटना क्यों घट रही है, क्या कारण है। वहाँ अगर टर्न ज़्यादा है तो उसको इंडिकेट करें, वहाँ लाइट का व्यवस्था करें ताकि वाहन चालक जो है वो समझ जाए कि नहीं वहाँ जो है आगे मोड़ है, घटना हो सकती है, वो सावधान हो जाएगा। तो इसके मेरे संज्ञान में आज आया है। हम तो रात को 10 बजे 11 बजे तक हॉस्पिटल में थे, अफरा तफरी मचा था। सभी लोगों के एक मरीज के पास मैं जाकर और उन लोगों का हाल चाल लिया। एक जो ये कमलावती देवी हैं और पति राम सूरत बिंद हैं, इनकी पत्नी वहाँ देहांत कर गई थी, तो उनका मैंने खड़ा होकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद एम्बुलेंस में लादने के बाद जो है वहाँ से गए हैं। सुबह हमें फिर पता चला कि एक और मर गई हैं जो शर्मा परिवार से हैं। इनका नाम जो है मानक कुंवर है, और ये जो आज अभी पता हमको चला है। तो हम सोचे कि जब हॉस्पिटल में हम गए थे, उनको तो मैंने देखा था ठीक ठाक हालत में थे, लेकिन अकस्मात जो है कोई ज़्यादा अंदरूनी चोट था और एक्सपायर कर गई, तो उसी के लिए मैं यहाँ आया। एक बार हम बात किए थे बृजकिशोर जी से, ऐसे ही घटना घटी थी। हम लोग CSC भगवानपुर में थे, तो वहाँ पे उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या बिहार सरकार उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में भेदभाव करती है, जिसकी वजह से अगर उत्तरी बिहार में कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत उसका जो है मैप से लेकर के सारे जितने भी विभागीय कर्मचारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हैं। मगर ये 20 साल से मांग की जा रही है, उसके बावजूद भी अभी तक जो है यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कितने आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि इस बारे में आप विधानसभा में आवाज़ उठाइएगा? बिल्कुल विधानसभा में उठाऊंगा, और मैं DM
साहब से भी बात करूंगा और उस विभाग का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जिसने रोड बनाया है उससे भी बात मैं करूंगा कि अगर रोड की संकीर्णता है तो या तो आप रोड को चौड़ाकरण करिए या ऐसा कोई इंडिकेट लगाइए ताकि चालक को पता चल जाए कि आगे जो है ऐसा रास्ता है। ये मैं ज़रूर मांग करूंगा और मैं मिलूंगा भी कल डीएम से। यानी कि इस क्षेत्र की जनता ये विश्वास कर ले कि नहीं, आपके आवाज़ उठाने से इस क्षेत्र का जो है भलाई होगा और आने वाला समय जो है दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश सरकार अपने तरफ से भरसक प्रयास करेगी। आपको तो मैं धन्यवाद पहले देना चाहूँगा कि आप मीडिया के साथी हैं और आप लोग इस मैटर को उठा रहे हैं, इस मैटर को शासन प्रशासन को जानने के लिए आप दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी मैटर, पूरे कैमूर ज़िला का कोई भी मैटर आता है, मैं सदन से लेके सड़क तक जो है हम बात करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा मेरा वीडियो कि मैंने शाहाबाद रेंज में जो भी कुछ होता है उसका मैं ज़रूर सदन में जो है बात उठाता हूँ, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे सिंचाई का हो, सारा ये मुद्दा जो है हम वहाँ उठाते हैं। वीडियो आपके पास होगा। वीडियो जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उस विधानसभा की कार्रवाई से जो वीडियो बनता है वो आपके पास आ जाता होगा। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां हुई हैं जो नहीं बना है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं कल डीएम साहब से मिलकर अवगत कराऊंगा कि आए दिन उस जगह पर घटना हो रही है तो आखिर कारण क्या है, उस कारण का निवारण होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आप गए जब सदर हॉस्पिटल भभुआ गए तो कितने लोग, क्योंकि यहाँ पे आंकड़ा सही ढंग से नहीं मिल पाया, कुछ लोग जो है एम्बुलेंस के द्वारा जो है ये भभुआ चले गए जिनकी हालत सीरियस थी और यहाँ पे 17 लोग का मतलब कि वो हुआ रेफर हुए थे। और जब आप सदर हॉस्पिटल में थे तो कितने की आंकड़ा हुआ? देखिए, सदर हॉस्पिटल में जब हम लोग गए हैं तो वहाँ काफ़ी लोग थे। सब देखे, जब स्थिति सामान्य हो गई, सब जिस वार्ड में जाना था शिफ्ट कर गए। उसके बाद जो है हम लोग फिर डॉक्टर के पास आए और डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी ये ड्यूटी है कि अफरा तफरी में चाहे जैसे भी आपने काम किया, संभाला, जितना संभलते बना उतना आपने संभाल लिया। अब जो रात हो रही है इसमें आप जो भी डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, प्रत्येक मरीज के पास आधे घंटे 1 घंटे में जाकर उसको रात देखना चाहिए कि उसकी स्थिति क्या है। जो सरकार की तरफ से ये मृतक लोग हैं उनको मुआवजा का भी प्रावधान है, तो इस मुआवजे के प्रति आपका मतलब कि कितना जल्द से जल्द इस परिवार को मिल सके, ताकि ये मुसीबत के समय में इन लोग की आर्थिक, जो भी मृतक हैं वो हमको लगता है कि बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी उस वजह से मजबूत हो सकती है, या क्रियाक्रम जो होता है उसमें उन लोग को जो खर्च वाहन है उसमें कर्ज लेना न पड़े और बेहतर ढंग से, और बेहतर क्या मतलब जिस ढंग से है अब मुसीबत के समय में वो किसी तरह से उनका क्रियाक्रम पूर्ण कर सकें। देखिए, 3 तरह का उसमें है व्यवस्था। कबीर एस.टी. के तरफ जो है 3000 रुपया मिलता है, वो ग्राम पंचायत देती है। इसके बाद जो 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ मिलता है वो वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। रह गई मुआवजा की राशि की बात, तो जो सरकार का नियम है वो नियम में 4 लाख रुपया जो है एक्सीडेंटल होता है वो मिलता है, वो जाएगा। परिवहन विभाग जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR का कागज़, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तीनों लगाकर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही मुआवजा की राशि मुहैया हो जाए इन दोनों जो मृतक हैं। तो क्या आप अपने स्तर से इस काम को कीजिएगा, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले ही बात है कि ये जो बक्सर सांसद महोदय जो ये बोले कि इस सरकार में जो है प्रशासन किसी भी जनप्रतिनिधि से लेकर के या आम जनता की किसी की बात नहीं सुन रही है, तो क्या मतलब कि अपने स्तर से आपका इन गरीबों के प्रति हमदर्दी रख करके अपने स्तर से काम कीजिएगा? बिल्कुल मैं करता हूँ। अभी ज्योतिया के दिन 25 तारीख को शायद था ज्योतिया, उस दिन हमारे विधानसभा में 3 लड़के डूबे थे, 2, एक हरिहरपुर, एक रूपपुर और एक तरहनी का लड़का। आज डूबे हैं लोग। कल मैंने CO को बोलकर और चेक जो है बनवाकर 4-4 लाख रुपया
तीनों जगह मैं, यानी अंधेरा होते होते मैं तरहनी पहुंचा, 4-4 लाख रुपया सबको मैंने दिलवा दिया। हम अपने चैनल के माध्यम से जनता के प्रति जितनी आपकी सहानुभूति है उसको लेकर के हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।